अब दोनों ने ये सोचा कि बात को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पीटीआई कुछ अरसे से अब शुरू किया है उन्होंने बात कि हम तो सिर्फ उन्हीं के साथ बात करेंगे, किसी और के साथ नहीं बात करेंगे, पावर है। तो अब बात ये है कि फिर उन्होंने कहा चलो फिर गल कर लेने हैं, मगर गल आर्म्स लेंथ करनी है, कोई पक्की गल नहीं होनी, मगर कम से कम। तो दूसरी साइड कहती है अच्छा चलो बात तो करनी है, तो हमें बताएं ना, आर यू सीरियस, आप गेम तो नहीं हमारे साथ खेल रहे? दोनों यही है, वो कहता है कि तू मेरा गेम तो नहीं खेल रहा, दूसरा कहता तू मेरा गेम तो नहीं खेल रहा। तो एक दूसरे को कहते हैं अच्छा चलिए फिर आप पहला कदम आप कुछ करें ना, कुछ गुडविल। दूसरा कहता है तुसी करो ना कोई गुडविल। अच्छा, तो उसने कहा ठीक है हम करते हैं, दूसरे ने कहा हम भी करते हैं। अच्छा, पहल वैसे किसने किया इस राब्ते में? नहीं, अब देखिए यही तो ब्यूटी है ना, क्या ये देखिए खान साहब की तरफ से तो लोग आ जा रहे हैं ना, ओपनिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उधर से जवाब नहीं मिल रहा, नहीं लाइन बंद, मैंने यही कहा था ना कि इधर से तो कोशिश हो रही है कि हमारे साथ राब्ता करो, बात करो, ठीक। तो वो तो इधर उधर से लोग चल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, मगर आगे से लिफ्ट कोई नहीं करा रहा, तो वो खुल गया। वो मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि थोड़ी सी लिफ्ट करा दी, अनब्लॉक कर देते हैं, अनब्लॉक हो गया वो। अच्छा। अब जब वो अनब्लॉक हुआ तो यहाँ बड़ी खुशी हो गई, लो जी वी हैव सक्सीडेड। तो अब मैंने टोपी पहन के कहा अच्छा कि जी फिर आप बताएं ना, फिर आप पहले तो ये अटैक्स जो मेरे ऊपर हो रही है इसको बंद करें आप, ठीक है ना, इसके बगैर तो काम नहीं आगे चलेगा ना, आप इदारे के ऊपर भी कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी कर रहे हैं, इसको तो बंद करें ना। तो सडनली तो उन्होंने कहा चलो जी डन हो गया, हुण तुसी की करोगे साढ़े वास्ते, देखो ना, फिर वो भी तो है ना लेन देन। तो इन्होंने कहा, तो इन्होंने सडनली मुझे पहले वो गालियां दे रहे थे, अब मुझे सिपा सलार बना दिया है, अब मुझे बड़ी इज्जत के साथ बात हो रही है मेरे बारे में, हो रहा है ना। तो चलो जी हमने कर दिया, ठीक है, अब आप करें हमारे लिए क्या करना है आपने, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप तो इस गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं, हिलते नहीं हैं, इसको लेके चल रहे हैं आप। तो मैंने कहा तो फिक्र ना करो, एजाज साहब को कहा कि ज़रा इस गवर्नमेंट में पै जाओ, अच्छा, ताकि समझ आ जाए कि हम और इशू आईपीपीज़ का बना लिया, क्योंकि आईपीपीज़ के अंदर ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो पीपीपी और पीएमएलएन के लोगों की या उनके सिंपैथाइजर्स की हुई हुई है, पीटीआई के भी कुछ लोग हैं, और उसके बाद में पीटीआई के लोग भी आ गए। तो गौर एजाज साहब ने सडनली बंदूकें खोल दी आईपीपीज़ के ऊपर। वो पोजीशन ये ले रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बुरा है, मगर एक्चुअली ये ही इज हिटिंग आउट एट द गवर्नमेंट कि भाई कुछ करे ना, उसी गवर्नमेंट का जिसका अभी अरसा पहले हिस्सा थे ये, अब उनको अटैक कर रहे हैं। बेसिकली ही इज पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट गेम। तो वो जैसे उनको हुक्म होगा वो करेंगे। तो इन्होंने कहा होगा गौहर साहब को कि पै जाओ, थोड़ा सा गवर्नमेंट को खड़काओ, थोड़ा सा आईपीपीज़ का करो, बिकॉज ये आईपीपीज़ बड़े अनपॉपुलर है और ये पीटीआई को खुश सेट हो जाएगी। और एक और चीज़ ये कि इससे पहले आईपीपीज़ के बारे में इतनी बात नहीं हो रही थी जितनी इनके शुरू होने के बाद। हाँ, और इन्होंने सारी डिटेल्स दी जो कोई भी नहीं ला रहा था सामने, शुरू की। और यहाँ तक कि अब सारे लोग आईपीपीज़ ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने कहा लो जी गवर्नमेंट के ऊपर अटैक आ गई है, खुश हो। इसका ये मतलब है कि हमने सारे अपने अंडे इनके साथ नहीं रखे हुए, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ये तो गुड न्यूज़ जो आपने ये हो गया। अब अगला स्टेप, अब वो अगला स्टेप क्या है कि पीटीआई मांग क्या रही है। पीटीआई तो बहुत कुछ मांग रही है ना, पीटीआई तो कहती है इलेक्शन कराएं, फ्रेश इलेक्शन कराएं और रिलीज करें खान साहब को, ठीक। उन्होंने आगे से कहा होगा या मैंने कहा होगा कि देखें वो तो बड़ा मुश्किल है, दैट यू नो दैट्स नॉट, वो तो मैक्सिमम डिमांड है ना आपका, वो बाद में बात हो सकती है कि, मगर अभी ये है कि अभी तो आपका एक इशू है ना कि आपको सीटें नहीं मिल रही पार्लियामेंट में, ठीक है ना, वो तो देखें ना वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट जो है आपके, आई कैन सॉर्ट देम आउट, कोई ऐसी बात नहीं, आई सेंड अ मैसेज, मगर यू हैव टू देन टेल मी दैट यू विल बिहेव इन पार्लियामेंट। ये तो नहीं कि आपको सीटें मिल जाएं और आपने वहाँ हर किस्म की रुकावटें क्रिएट कर दें जिसके साथ इकोनॉमी का असर हो जाए, दैट वी विल नॉट अलाउ। हमें सम गारंटीज चाहिए दैट यू विल नॉट डिसरप्ट द इकोनॉमिक रिवाइवल या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का प्लान है अपना। ये नहीं कि आप अमेरिका में जाके IMF के ख़िलाफ़, और ये भी आपको बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चले हम करते हैं, बट हमें पहले पार्लियामेंट के अंदर तो सीटें तो दे। फिर तो कहा वो हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, वो एज वी मूव अलोंग वो भी हो जाएगा, महीना दो लगेंगे, हो जाएगा, वो कोई ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन वैसे भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये हो जाएगा, ये हो सकता है, मगर उसके लिए हमें गारंटीज चाहिए ना कि आप फिर गड़बड़ नहीं करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा। तो उसने आगे से फिर वो कहते होंगे नहीं वो तो ठीक है, मगर जब हमारी मेजॉरिटी होगी पार्टी की
तो फिर जनाब फिर हमें गवर्नमेंट चाहिए, फिर हमें गवर्नमेंट चाहिए। उन्होंने कहा भाजी गवर्नमेंट तो हमें मिल जाएगी, तुसी पहले गारंटियाँ तो दो कि तुसी गड़बड़ नहीं करोगे। गवर्नमेंट आ गई तो फिर क्या होगा, आप फिर यही शुरू कर देंगे ड्रामे और फिर ये शुरू हो जाएगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने कहा तो फिर उन्होंने कहा फिर ये है कि गवर्नमेंट भी मिल सकती है अगर सही सूरत हाल हो। कि जी वो क्या है, वो ये है कि फिर खान साहब जो है वो ही कांट भी प्राइम मिनिस्टर, वो घर बैठे हैं, नवाज शरीफ घर बैठा है, वो भी घर बैठे हैं। एक ट्रांजिशन पीरियड जो है, ये बातें हो सकती हैं आगे जाके, अभी नहीं हो रही मगर ये हो सकती हैं, कांट बी रूल्ड आउट। अच्छा तो गवर्नमेंट आप देने के लिए तैयार है हमें कि मगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। स्टेज 1 you get your seats with good behavior, but so no destabilization, no attack on the institution, no attack on me, ठीक, and take it easy, step by step. आपकी rehabilitation has to be step by step. तो हम आपको पहले तो सीटें दे देंगे सारी। अच्छा। Stage 1, Stage 2 में if everything is going according to plan, तो we might ask the People's Party कि वो आपके साथ coalition government बना ले। और केपी और इस्लामाबाद आप रख लें और पीपीपी जो है वो पहले ही अपना हिस्से ले चुकी है, प्रॉब्लम नहीं है। वो सिंध में और बलूचिस्तान में उन्होंने इशू नहीं है उनका। बाकी रही नून, नाइदर है नॉट इजी कम इजी को, उनको तो पता है वो कैसे आए, ऐसे ही उनको पता लग जाएगा जब जाना होगा। वी डोंट हैव एनी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, हमारे तो सॉरी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, दोस्ती वोस्ती हमारी किसी के साथ नहीं, हमारे तो इंटरेस्ट होते हैं, दे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। पंजाब से भी आउट कर दें तो ऑल दैट इज़ पॉसिबल। अच्छा अच्छा। मगर अभी ये है कि पहले आप तो पीछे हटें, हम भी थोड़ा पीछे हटते हैं, आप भी थोड़ा पीछे हटें, स्टेज वाइज चले ना इस चीज़ को। अच्छा जी ठीक है, तो फिर चलें फिर स्टेज 1 तो करें ना। तो स्टेज 1 ये है कि जी चलें फिर हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, हम आपको अटैक करना बंद कर देते हैं, ठीक, और लेट्स मूव ऑन दिस फ्रंट। पहली स्टेज ये है कि हमारी सीटें हमें मिल जाएं। अच्छा। उसके साथ गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, सीटें मिल जाएंगी, ठीक, और हम अपनी अटैक ऑन द इंस्टीट्यूशन बंद कर देते हैं। अब बात यह है कि ये इस किस्म की बातें आर्म्स लेंथ पे हो सकती हैं। अच्छा। ये नहीं है कि मेरी और इमरान खान की बात हो रही है या इमरान खान और एज़मी इमरान एंड ऊपर टोपी वाले, डायरेक्ट कोई बात नहीं हो रही, आर्म्स लेंथ से। अब आर्म्स लेंथ में मैं नहीं समझता कोई फौजी गया होगा अच्छा बात करने के लिए। अगर बात तो ज़रूर शुरू हुई है मगर फौजी नहीं गया होगा कोई, फौजी ने किसी सिविलियन को भेजा होगा या इनडायरेक्टली कांटेक्ट किया होगा। अच्छा। और ऐसे फौजी हैं जिनके तल्लकात हैं विद पीपल इन द पीटीआई, और उनके ज़रिए मैसेजेस कैन बी कन्वेड, जो कि ये हो कि ऑथेंटिक मैसेज है, ये नहीं है कि हवा में कोई मैसेज है। अच्छा। अगर कोई सीनियर फौजी एक सीनियर सिविलियन को बुला के कहता है कि गो एंड डू दिस, अच्छा, तो वो फिर एक सीरियस चीज़ ली एस्टैब्लिश्ड हो जाती है ना वो। तो ये जो सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं कि डेंटिस्ट साहब भी हरकत में आए हुए हैं और उधर फवाद चौधरी साहब भी तो एक्टिव, अलीमा भी एक्टिव हैं, फवाद चौधरी साहब, और आज आपने देखा या आज या कल मुसद्दक मलिक साहब ने भी एक चाल चल दी कि एज गवर्नमेंट वी आर रेडी टू टॉक। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पैगाम गया होगा ना आयशा, उनको भी तो पैगाम गया होगा ना कि तुसी भी एक चाल चल। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है, वो जो नेगोशिएशंस की आप पहले बात कर रहे थे कि आपस में ये बातचीत मुमकिन तौर पर हुई होगी या हो सकती है, उसमें आपने एक तरफ की रिलैक्सेशन की बात की, एक साइड ज़्यादा मांग रही है, जो दूसरी साइड है वो सिर्फ अटैक कम करने की बात कर रही है, अटैक ख़त्म करने की बात कर रही है। 9 मई फ़ौज भुलाने को तैयार नहीं है। क्या ऐसा भी आप आने वाले दिनों में होता देखेंगे कि 9 मई के वाक़े के ऊपर बाकायदा माफ़ी मांगी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की तरफ से या इमरान खान की तरफ से? नहीं, दैट वुड बी बैड। अगर वो माफ़ी मांग ली तो रह के गया पीटीआई के पास, वो तो यक्का है, वो यक्का उधर भी यक्का इधर भी यक्का है। ये माफ़ी नहीं मांगेंगे और वो माफ़ नहीं करेंगे, ये तो लास्ट स्टेज होती है, ये पहली स्टेज नहीं होती। अच्छा, वो लास्ट पीटीआई आज माफ़ी मांग लेती है तो पीटीआई का बयानिया ही उड़ जाता है सारा। इससे ये माफ़ी से मुराद ये है कि फिर हमने किया ये काम, हाँ, हमने गद्दारी की है, हाँ, हमने इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया है, बगावत किया हमने, तो फिर तो उड़ जाते हैं ना। हाँ, लेकिन तो तस्लीम किया ही नहीं जा सकता, ये एक और वो इसीलिए चाहते हैं कि आप माफ़ी मांगे। हाँ। ये नहीं कह रहे कि माफ़ी का मतलब ही है कि यस वी आर गिल्टी। बंदा गिल्टी हो तो माफ़ी मांगता है ना, जो इनोसेंट हो उसने क्या माफ़ी मांगनी है। लेकिन ये बैकडोर ऐसा हो सकता है कि ऐसी पैगाम रसानी की जाए कि हम शर्मिंदा हैं वाकई और आप ज़रा इस मामले में नहीं,
नरमी ऐसे नहीं होता आयशा। अच्छा। नेगोशिएशन शर्मिंदगी कोई नहीं होती, वो इट्स एडमिशन किसी किस्म की करनी नहीं है। इसीलिए तो वो कह रहे हैं हम तो, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम कहीं भी जाकर डेमोन्स्ट्रेशन करें, GHQ हो या कहीं और हो, डजंट मैटर, वी हैव अ राइट टू डेमोन्स्ट्रेट एज लॉन्ग एज इट्स अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, एंड बाय द वे द लॉ डजंट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के बाहर कर सकते हैं, पार्लियामेंट के बाहर कर सकते हैं, तो GHQ के बाहर क्यों नहीं कर सकते? GHQ is a subordinate department of the Department of Defense under the Constitution. So इदारे का एक महकमा। तो ये किसी किस्म की तस्लीम नहीं की जाएगी। इसको नहीं मानेंगे कि हमने कोई साजिश की थी, हमारा कोई मकसद ये था। और दूसरी तरफ से वो प्रेशर रहेगा कि माफ़ी मांगो। वो ये तो नहीं कह रहे कि तस्लीम करो, मगर इनडायरेक्टली तस्लीम ही होगी ना कि अफसोस का इजहार कर लें, तो ये नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि बयानिया पिट जाएगा अगर ऐसा करते हैं, लेकिन क्या ये एकदम यू टर्न लेने से या सिपा सालार दोबारा एहतराम के लक़ब और इन बातों की तरफ आने से PTI का सपोर्टर परेशानी है कि डील हो गई? बिल्कुल नहीं। PTI का सपोर्टर ब्लैक इज़ ब्लैक एंड वाइट इज़ वाइट। वो PTI जो इमरान खान कहेगा वो इज़ राइट। अच्छा। आज इमरान खान कह रहा है कि मैं बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, कल वो यही इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के और हुकूमत करना चाहेगा, तो PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो कहेंगे वाह वाह दिस इंस्टीट्यूशन इज़ ग्रेट। आज कह रहे हैं दिस इंस्टीट्यूशन। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट है, इट्स नॉट एन एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट। Then this is not an anti-establishment movement. This is a movement to bring the establishment on the side of इमरान खान। इसके आप साइड्स लें। देखिए इसी तरीके के साथ जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान कहता था कि न्यूट्रल, तो होती कोई नहीं चीज़, यही कहता था, जानवर होता है, जानवर होते हैं, मतलब उसका माइंड नहीं होता। आज मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ होगा कि न्यूट्रल क्या बात हुई। ठीक है, आप समझे? हाँ, वो इसी को लेके तनकीद करें। न्यूट्रल, नो देयर इज नो सच थिंग। चलें, कौन सी पार्टी कौन से गियर में है इस पर हम बात करें। तो ये मैं समझ रहा हूँ जाते जाते कह दूं कि ये अब गेम प्लेइंग चल रही है, ठीक है, दोनों साइड से, टू डिफ्यूज टेंशन। और ये सीरियस है, ऐसा हो सकता है? मुझे आपका एनालिसिस इस पे चाहिए। क्या? ये आपने जो भी बताया, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। वो पीछे हटेंगे, ये पीछे हटेंगे, फिर ये ख़राब हो जाएगा काम, फिर गड़बड़ होगी, फिर खान अपनी लाइन चेंज करेगा। अच्छा। और ये मामला चलेगा। अभी इन द नेक्स्ट मंथ और 2 कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये इस तरीके के साथ भी, इस टेंशन के साथ भी मामला मुल्क नहीं चल सकता। तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट तो करनी है, और वो किस टर्म से होगी, कैसे होगी, उसमें जुडिशरी का क्या रोल होगा, क्या फाइनल मुस्लिम लीग नून का क्या रोल होगा, पीपल्स पार्टी का क्या रोल होगा, ऑल दैट मैं नहीं समझता कि नेगोशिएशंस के जरिए वो हो सकता है। कोई क्राइसिस होगी जिसकी वजह से एक साइड या दूसरी साइड पीछे हटेगी, और वो कमजोरी का इजहार होगा पीछे हटना, and then we will move forward। वो क्या होगा और कब होगा, I can't say। पता नहीं अब क्राइसिस की नौयत क्या होगी जो मजिन को बातचीत पे, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और वो नून लीग जो कुछ दिन पहले तक पाबंदी लगाने की बातें कर रही थी, अब वो मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, लेकिन सिग्नल अगर कहीं और से PTI को रिसीव हो गया तो नून लीग को लिफ्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे और क्यों कराएगी।